नमस्कार दोस्तों, 30 नवंबर साल 2022 की बात है। पब्लिक के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी रिलीज की जाती है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। एक ऐसा एआई असिस्टेंट जो कि पोएट्री लिख सकता है, एग्जाम्स पास कर सकता है, वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है, लार्ज टेक्स्ट और बुक्स की समरीज दे सकता है और यहाँ तक कि कोड भी लिख सकता है। ये जीपीटी चैटबॉट की फॉर्म में पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है और वहीं से इसको अपना नाम मिला है चैट जीपीटी। अपने रिलीज के कुछ ही समय बाद ये इतना पॉपुलर हो जाता है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला एप्लीकेशन बन जाता है। इसका IQ 147 बताया जाता है और ये बात एकदम ऐसे करता है जैसे सच में स्क्रीन के उस पार कोई इंसान बैठा हो। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है? क्या सच में हमने एक ऐसा AI बना लिया है जिसमें इंसान जैसी क्वालिटीज हैं? ये हैरानी की बात है कि कैसे एक चैटबॉट मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से इतने एक्यूरेट आंसर्स दे पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ड्स के पीछे के मीनिंग्स को समझ पाता है जिस तरह हम ह्यूमन समझते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ChatGPT. I am the reason OpenAI exists. This technology can beat most humans. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong. ChatGPT. ChatGPT. Why on earth did you create this technology? दोस्तों, चैट जीपीटी को OpenAI नाम की एक कंपनी ने बनाया है। 1 फरवरी 2018 को GPT-1 अनाउंस हुआ था OpenAI की वेबसाइट पे। 14 फरवरी 2019 को GPT-2 और 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी 3.5 अनाउंस किया गया। कुछ ही महीनों में यानी कि 1 फरवरी 2023 को ये अपने 100 मिलियन यूजर्स अचीव कर लेता है। ये इतना पॉपुलर हो पाया और बहुत से लोग इसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि जिस तरह से बात करता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हो। तो चैट जीपीटी को समझने के लिए हमें इसके पीछे काम कर रही टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट जीपीटी के पीछे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कर रहा है उसका नाम है GPT 3.5। जीपीटी से मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव इसीलिए क्योंकि ये टेक्स्ट आउटपुट जनरेट कर सकता है, प्री ट्रेंड इसीलिए क्योंकि हमारे यूज़ से पहले इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई गई है, और ट्रांसफॉर्मर इसीलिए क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जिसका नाम है अटेंशन ट्रांसफॉर्मर। इस LLM से आप चैट कर सकते हैं और ये एक चैटबॉट की फॉर्म में पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है और वहीं से इसको अपना नाम मिला है चैट जीपीटी। तो आइए समझते हैं LLM क्या होता है। एक LLM का काम होता है हम यूज़र से टेक्स्ट की फॉर्म में एक इनपुट लेना और उसके रिस्पॉन्स में एक आउटपुट जनरेट करना। अपनी ट्रेनिंग में इसने जो कुछ भी सीखा है उसके हिसाब से। इस काम को कर पाने के लिए LLM को बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया जाता है। इतना सारा टेक्स्ट डेटा होता है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझो कि दुनिया की हर एक किताब, आर्टिकल, पेपर, जर्नल और जितना भी टेक्स्ट आज तक ह्यूमंस ने लिखा है वो सब हमने इसमें फीड कर दिया। ये जितना भी डेटा हमने इसमें फीड किया है ये उस डेटा पर ट्रेनिंग करेगा और आउटपुट्स जनरेट कर पाएगा और हमारे सवालों के जवाब दे पाएगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली चैट जीपीटी की बात करें तो ये इतने अच्छे जवाब देता है जैसे सच में स्क्रीन के उस पार कोई इंसान बैठकर इन जवाबों को लिख रहा हो। लेकिन किसी भी LLM के लिए ये कर पाना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसने बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पे बहुत सारी ट्रेनिंग कर रखी हो। इस LLM की ट्रेनिंग करने के लिए इंटरनेट पे मौजूद बहुत सारा टेक्स्ट जैसे कि विकिपीडिया, डिजिटल बुक्स और बिलियंस ऑफ वेब पेजेस का कंटेंट यूज किया गया। यहाँ पे हम बिलियंस ऑफ वेब पेजेस की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किन किन डेटा सेट्स का यूज किया गया। इस सारे टेक्स्ट डेटा को फीड करने के बाद में चैट जीपीटी ने इन ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स के बीच में 175 बिलियन कनेक्शंस बनाए। तो जब भी आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो इन 175 बिलियन कनेक्शंस में कैलकुलेशन करता है और आपके सवाल का जवाब दे पाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन 175 बिलियन कनेक्शंस में इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये सिर्फ एक वर्ड जनरेट कर पाता है। आगे और डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे। अपने LLM के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो किसी भी LLM को इतने सारे डेटा पे ट्रेन करने के लिए चाहिए बहुत सारा टाइम और पैसा। चैट जीपीटी की ट्रेनिंग करने के लिए 300 साल का समय लगा। ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को पैरेलल में रन करके इस टास्क को कुछ ही महीनों में ख़त्म किया गया। वरना अगर साधारण कंप्यूटर्स का यूज़ करके इसकी ट्रेनिंग करते तो 300 साल का समय लग जाता। ये 175 बिलियन कनेक्शंस कैसे काम करते हैं
इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्यों चैट जीपीटी को चलाने की कॉस्ट एक दिन की $500,000 आती है। तो सिंपल भाषा में चैट जीपीटी एक LLM है जिसे हमने बहुत सारा टेक्स्ट डेटा फीड कर दिया। उसके बाद इस टेक्स्ट डेटा पे उसने ट्रेनिंग की, इन सभी वर्ड्स के बीच में 175 बिलियन कनेक्शंस बनाए, और जब भी हम इससे कोई सवाल पूछते हैं जिसे हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, तो ये हमारे सवाल का जवाब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है और एक टेक्स्ट की फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। जो भी प्रॉम्प्ट हम इसके अंदर डालते हैं ये उसके रिस्पॉन्स में उसके अगला वर्ड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा जिसके वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। एक बार में सिर्फ ये एक ही वर्ड प्रिडिक्ट करता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्ड और फिर से उसके अगला वर्ड, और ऐसे करते करते आपके लिए एक पूरा आंसर जनरेट कर देता है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। चैट जीपीटी ये तक ध्यान रखता है कि जो रिस्पॉन्स ये जनरेट कर रहा है वो वैल्यूएबल हो और वो मीनिंगफुल हो, यानी कि वो सच में हमारे काम का हो, ऐसे रैंडम वर्ड्स ना हो। यहाँ पे AI की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया गया है जिसका नाम है अलाइनमेंट। चैट जीपीटी की वर्ड्स की सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक मेथड का यूज़ किया गया जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसकी ट्रेनिंग के वक्त OpenAI ने कुछ 40 लोगों को हायर किया। चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्सेज जनरेट करता था ये 40 लोग उन रिस्पॉन्सेज को रेटिंग देते थे। तो जब भी चैट जीपीटी ह्यूमन वैल्यूज़ में रहकर कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करता था तो उसे रिवॉर्ड किया जाता था, और इसी तरह विद टाइम वो करते करते सीख गया कि क्या जनरेट नहीं करना है। LLM के पीछे जो टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर काम करता है उसे न्यूरल नेटवर्क बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क दिखता है। हमारे ब्रेन में रफली 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन रफली 1000 कनेक्शंस बनाता है, और ये न्यूरॉन इन कनेक्शंस के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर कर सकता है 1000 टाइम्स पर सेकेंड। कुछ एक सिमिलर ही तरीके से एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाया जाता है। लेकिन फिर चैट जीपीटी को कैसे पता कि इन ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स में से किस वर्ड को चूज करना है, और एक कॉन्टेक्स्ट यानी कि किस बारे में बात हो रही है उसका आइडिया कैसे लगा पाता है। चैट जीपीटी का जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें अराउंड 175 बिलियन कनेक्शंस हैं, और ये कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन और ट्रेनिंग करने के बाद बने हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी। इन सभी कनेक्शंस के बीच में कैलकुलेशन करके वर्ड्स को एक प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है, और जिस भी वर्ड को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मिलती है वो ये रिस्पॉन्स में जनरेट कर देता है और हमें एक आउटपुट दे देता है। एक काइंड ऑफ वेटेज असाइन किया जाता है हर एक वर्ड को। साइंटिस्ट एक LLM मॉडल को बहुत सारे एग्जांपल्स फीड करते हैं और इन वेट्स को चेंज करते जाते हैं जब तक कि एक्यूरेट आंसर आना स्टार्ट ना हो जाए, या फिर एक ऐसा आंसर जो कि जैसा उसको ट्रेनिंग के टाइम सिखाया था उससे काफ़ी मिलता जुलता हो। एक न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग और ट्विकिंग करने के लिए यहाँ पे मेनली 2 मेथड्स का यूज़ किया गया है। नंबर 1 नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन और नंबर 2 मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल उदय इज अ डैश। अपने मॉडल में जितने भी वर्ड्स फीडेड हैं और उनके जिस हिसाब से भी वेट्स असाइंड है ये उनके अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा उन सभी वर्ड्स की जो यहाँ पे गैप में आ सकते हैं, और इस लिस्ट में से एक ऐसे वर्ड को चूज कर लेगा जिसके यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द यहाँ पे आने के सबसे ज़्यादा लायक है, या कौन सा वर्ड कितना सही है और कितना नहीं, या फिर ये वर्ड यूज़र के काम का है या नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है और हर एक वर्ड को एक नंबर असाइन किया जाता है जो इसकी मेमोरी में है। ये ऐसे वर्ड्स देखता है अपने ट्रेनिंग डेटा में जो अक्सर साथ पाए जाते हैं और फिर उनके वेट्स को आपस में कंपेयर करता है। अगर मॉडल कोई ऐसा वर्ड चूज करता है जिसका असाइंड वेट मैथमेटिकली सही वर्ड जो वहाँ पे आना है उसके असाइंड वेट से बहुत ही दूर है, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके इन वेट्स को एडजस्ट किया जाता है और मॉडल सही आंसर या सही वर्ड प्रिडिक्ट करने के और पास आता जाता है। बेसिकली यहाँ पे गैस वर्क किया जा रहा है। अगर सही आंसर दिया तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर गलत आंसर दिया तो वर्ड्स के वेट्स को ट्वीक करके डेविएशन को कम किया जाता है। इस प्रोसेस को बार बार मिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाता है और प्रिडिक्टेड आंसर सही आंसर के करीब आता जाता है। स्टैटिस्टिक्स में इस प्रोसेस को लॉस मिनिमाइज करना कहते हैं। बार बार रिपीट और ट्वीक करके गलती को इतना कम कर दिया जाता है कि अब हर बार नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने में चैट जीपीटी का तुक्का एकदम सही लगता है। आसान भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ 50,000 वर्ड्स को नंबर्स असाइन किए गए। अब आप मॉडल से जब भी कोई सवाल पूछते हैं, आपकी क्वेरी में जितने भी वर्ड्स हैं
उनके जो असाइंड नंबर वेट्स हैं ये उनको देखता है, फिर उनके इन नंबर वेट्स को अपने 175 बिलियन नंबर वेट से मल्टीप्लाई करता है और आउटपुट करता है एक वर्ड्स की लिस्ट, जिसमें कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और इस लिस्ट में से जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ये उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता है। फिर इस प्रोसेस को 300 साल तक चला के देखा जाता है और देखा जाता है कि कितना न्यूमेरिकल डिफरेंस आ रहा है जो भी ये वर्ड्स रिस्पॉन्स में जनरेट कर रहा है, और ट्रेनिंग के टाइम हमने इसे जितना भी सिखाया था उन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। फिर स्टैट्स को यूज़ करके इस फ़र्क को या इस लॉस को मिनिमाइज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बार रिपीट करने के बाद ये एक्यूरेट आंसर्स देने शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझ पाने वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई कि किस बारे में बात हो रही है, तो ये भी नंबर्स की हेल्प से ही किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमंस ने आज तक जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसमें कौन से वर्ड्स अक्सर ज़्यादा साथ दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड हिस्ट्री और एक वर्ड चैप्टर, ये वर्ड्स अक्सर साथ दिखाई देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ड डिग्री और वर्ड साइंस अक्सर साथ में दिखाई देते हैं, और ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसी तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और इन वर्ड्स के आपस के बीच के रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इन वर्ड्स का ग्राफ कुछ 12,288 डायमेंशन में बनता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हमें नहीं जाना क्योंकि वो साइंटिस्ट का काम है। बस मैथमेटिकली एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स बन के आता है। तो चैट जीपीटी एक बार में 2048 वर्ड्स की क्वेरी को एक्सेप्ट करता है, तो एक मैट्रिक्स इसका बनेगा जो क्वेरी आप एंटर करेंगे उनके वर्ड्स की। दूसरा मैट्रिक्स 12,288 वाला बनेगा जिसमें कि जितने भी वर्ड्स हैं उसकी ट्रेनिंग करके उनके आपस में कनेक्शंस बना के उनको वेट्स असाइन करके और वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप बना के वो एक मैट्रिक्स तैयार होगा। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस प्रोसेस को मैथमेटिकल एम्बेडिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग डेटा में चीज़ों के स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स को यूज करके नंबर्स की हेल्प से चीज़ों के एसेंस को रिप्रेजेंट करने का ये एक मैथमेटिकल अटेम्प्ट है, और सही एम्बेडिंग की वजह से ही चैट जीपीटी कॉन्टेक्स्ट को समझ पाता है कि किस बारे में बात हो रही है। क्योंकि इसने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स के आपस के रिलेशनशिप्स को समझ लिया है, वो भी इतने बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट में, और किसी तरह इन सब को मैथ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख गया है। लास्ट में एक छोटा सा प्रोसेस और है जिसे मैथमेटिकल अटेंशन बोला जाता है। अगर आप इससे पूछेंगे कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ डॉग्स आर देयर, तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये स्पेसिफिकली दो वर्ड्स आपकी क्वेरी में स्पेसिफिकली दो वर्ड्स यानी कि डॉग्स और स्पीशीज़ पे स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस करेगा तो ये और अच्छी तरह आंसर दे पाएगा, आपका रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा, बजाय कि आपकी क्वेरी में हर एक वर्ड को बराबर एम्फेसिस और बराबर फोकस देने पे। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, इसलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। सबसे पहले यूज़र इनपुट की फॉर्म में एक टेक्स्ट डालेगा, वही जो आप प्रॉम्प्ट डालोगे। तो यार सिंपल सी बात ये है कि कंप्यूटर वर्ड्स तो समझ नहीं सकता, कंप्यूटर को तो मैथ्स समझ आती है। तो यहाँ पे हमने एक तरीका ढूंढा है वर्ड्स को मैथ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। ये जितनी भी एम्बेडिंग वाली मैं कहानी आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ ये उसी के बारे में है। तो एम्बेडिंग की हेल्प से हमने वर्ड्स को मैथ्स में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, आगे कभी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज हो गया है, अब ये रेडी टू फीड है, इसको अब कंप्यूटर समझ सकता है। अब इसको डालेंगे हम अपने प्री ट्रेंड जीपीटी मॉडल में। तो ये जीपीटी का मॉडल वही है जो न्यूरल नेटवर्क हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर 175 बिलियन कनेक्शंस हैं। फिर जो भी कुछ इसने अपनी ट्रेनिंग में सीखा है ये उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा और हमारे प्रॉम्प्ट के बाद उसके अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर देगा। अब क्या होगा, जो आपने प्रॉम्प्ट डाला था और उसके बाद जो इसने नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट किया है, तो ये इस नेक्स्ट वर्ड को भी साथ में कंबाइन कर देगा और ये पूरा फिर से दोबारा साइकिल में रिपीट हो जाएगा। ये टेक्स्ट दोबारा से साइकिल में जाएगा, इनपुट टेक्स्ट लेगा, फिर एम्बेडिंग की हेल्प से उसको चेंज करेगा, फिर अपने मॉडल के हेल्प से कैलकुलेशन करके फिर से एक अगला वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, और ये साइकिल रिपीट होती जाएगी बार बार जब तक कि आपका पूरा आंसर जनरेट नहीं हो जाता। चैट जीपीटी का IQ 147 बताया जाता है, लेकिन क्या ये सच में इतना स्मार्ट है? क्या सच में चैट जीपीटी को इतनी ज़्यादा नॉलेज है? और क्या सच में चैट जीपीटी सोच पाता है? इसे यूज़ करते टाइम जब इसे वर्ड टू वर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करते हुए देखते हैं तो ऐसा सच में लगता है जैसे सच में कुछ सोच कर एक जवाब को लिख रहा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। जब आप इससे कोई सवाल नहीं पूछते तो पीछे ये कुछ नहीं सोच रहा, पीछे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। एंड फॉर एग्जाम्पल, जब आपने इससे एलिफेंट के बारे में कोई सवाल पूछा
तो सच में इसके दिमाग में कोई एलिफेंट की फोटो नहीं आती है। इसको नहीं पता कि एक एलिफेंट कौन है और वो कैसा दिखता है, या फिर जंगल में एक एलिफेंट को देखकर कैसा फील होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग नहीं है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ओपन एआई ने यहाँ पे खुद कहा है कि चैट जीपीटी कुछ भी जानता नहीं है, तो इसे किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इस पर रिलाय ना करें। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक फ्री और बहुत ही ईजी टू यूज़ टूल है। आप इसे जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्स साइंस, मैथ्स और मशीन लर्निंग के बाद हमारे पास आता है एक चैटबॉट जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है, जिसे इतने सारे टेक्स्ट पर ट्रेन किया गया है जितना एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ सकता। उसके ऊपर एक मैकेनिज्म है जो ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको एग्जांपल से ये चीज़ समझाई थी, जहाँ मैंने एग्जांपल दिया था उदय इज़ अ डैश, तो वहाँ पे सही आंसर है जीनियस बॉय। उसकी जगह ये कोई बैड बॉय या ऐसा कोई जनरेट ना कर दे, तो उसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। साथ में एक यूज़र इंटरफेस है जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है एक चैटबॉट की फॉर्म में, जिससे आप चैटिंग कर सकते हैं। और इस सब के बाद हमें एक ऐसा एआई मिला है जो कि वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है। तो ये है हमारा चैट जीपीटी।